नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरिना की लॉ लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले 5 मिनट हम सब भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल हमारे अधिकारों का है, सवाल उन प्रश्नों का है जिन्हें हम आज तक नहीं खोज पाए हैं। दोस्तों, आपने फेसबुक, यूट्यूब पे कई बार देखा है कि यदि हम पुलिस के पास एफआईआर लिखाने जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया चूज़ करनी है। पर दोस्तों, आज का विषय सबसे अलग है। कारण क्या है कि यदि पुलिस के पास हम जाते हैं और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, हमें चक्कर कटाती है, तो वहाँ पर हम क्या कानूनन रूप से कार्रवाई अमल में ले सकते हैं कि हमारे अधिकार भी इन्फ्रिंज नहीं हो और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। दोस्तों, आप सब लोग समझदार हैं और टेक्नोलॉजी के युग में आज हम जी रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई अपराध की घटना घटे और आप थाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो रिपोर्ट आप लिखकर दे रहे हैं वो रिपोर्ट साफ शब्दों में हो, घटना का उसमें स्पष्ट ब्यौरा हो, घटना किस समय घटी उसका ब्यौरा हो और उस पर आपके हस्ताक्षर हो और उसकी आपने फोटोकॉपी या तो कराई हो या उसकी फ़ोटो मोबाइल में खींच ली हो। कारण क्या कि कई बार हम रिपोर्ट देके आ जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और उसका परिणाम हमें ये फेस करना पड़ता है कि जब हम न्यायालय को ये अवगत कराते हैं कि हमारी रिपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, आप जो है इस पर कार्रवाई करें, तो वहाँ पर रिपोर्ट के अभाव में न्यायालय ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि वास्तव में आपने क्या रिपोर्ट पुलिस को दी, उसमें क्या कंटेंट थे और क्या कारण रहा कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। तो दोस्तों, ये प्रिकॉशन जो है आपको लेना चाहिए कि जब भी आप रिपोर्ट देंगे तो उसकी कॉपी जो है आपको मेंटेन करनी है, या उसकी कॉपी आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अपने फ़ोन के माध्यम से फ़ोटो खींचकर मेंटेन करनी है। दूसरी बात, यदि आप रिपोर्ट को जरिए ईमेल दे रहे हैं, तो जिस अधिकारी के ईमेल पे दे रहे हैं, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उस ईमेल का उपयोग व्यवहारिक रूप से उस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यदि वो ईमेल गलत हुआ तो वहाँ पर रिपोर्ट देने का प्रयोजन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 3, जहाँ तक संभव हो कि रिपोर्ट को आप स्पीड पोस्ट से भेजें। कारण क्या है कि स्पीड पोस्ट से भेजने पर हमें एक रसीद पोस्ट ऑफिस से मिलती है जो इस बात का ऑथेंटिक प्रूफ होती है कि आपके द्वारा डॉक्यूमेंट सेंड किया गया है। डॉक्यूमेंट पुलिस को मिले या नहीं मिले, ये एक अलग स्थिति होगी, पर वहाँ पर रिपोर्ट भेजने का प्रयोजन, समय पर रिपोर्ट करने का प्रयोजन आपका पूरा हो जाएगा। चौथी बात, जब भी पुलिस को रिपोर्ट व्यक्तिगत तौर पर दें, तो वहाँ पर काउंटर रसीद या कोई रिसिप्ट जो है प्राप्त करें। कारण क्या है कि यदि आप रिपोर्ट देकर आ गए और आपके पास इस बात का सबूत नहीं है, तो वहाँ पर ये कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में आपके द्वारा रिपोर्ट दी गई या नहीं दी गई। पांचवी बात, जब भी रिपोर्ट दें और आपके रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है और न्यायालय को जो फैक्ट्स आप इन्फॉर्म करते हैं वो फैक्ट्स मैनिपुलेटेड नहीं होने चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जो बात एग्जैक्टली पुलिस को आपने बताई वही बात न्यायालय को बताएं और उसमें स्पष्ट करें कि मेरी रिपोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण न्यायालय श्रीमान से कार्रवाई की अपेक्षा है। यहाँ पर दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड मैंने यूज़ किया है, ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। पर अभी आप ये समझ लें कि जैसे ही आप न्यायालय को आवेदन देंगे, तो पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट में और उसमें लिखे गए तथ्यों में कोई भी बदलाव या कोई भी मैनिपुलेशन आपके पार्ट पर नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी थाने पर रिपोर्ट कराने जाएं और आपको हल्का सा भी सस्पिशियस ये होता है कि पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में इच्छुक नहीं है, आपको टालमटोल कर रही है, बार बार चक्कर कटवा रही है, तो वहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन का सदुपयोग करें। इस फ़ोन का रिकॉर्डर या कोई वॉइस रिकॉर्डर या कोई वीडियो रिकॉर्डर ऑन करें। जिस अधिकारी के समक्ष आप जा रहे हैं उससे प्रार्थना कर रहे हैं, रिपोर्ट के लिए आग्रह कर रहे हैं, यदि वो रिपोर्ट तब भी दर्ज नहीं करता है, तो वहाँ पर सीधे सीधे उसके द्वारा ये किया गया कृत्य क्रिमिनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा और वहाँ पर एंटी करप्शन कानून के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्लिपिंग आपने तैयार करी है उसके आधार पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको संबंधित एंटी करप्शन ब्यूरो को सेंड करना है, जिनके पते आप गूगल पे पता कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, हर स्टेट के मुख्यालय पर या मैं कहूँ राजधानी पर एक एसीबी का मुख्यालय स्थापित किया गया है, जिसको हम थाना कहते हैं। वहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित लोकपाल को भी इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। संबंधित न्यायालय में भी आप ये कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं ताकि दोषी अधिकारी को दंड मिले और आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने या उस पर जांच करने के लिए उसको बाध्य होना पड़े। इस संदर्भ में आपके अधिकार भी सुरक्षित हो सके और दूसरे के अधिकार का भी संरक्षण हम कर सकें, जिस संदर्भ में ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि जब भी एफआईआर लिखाने जा रहे हैं
तो हमें क्या प्रिकॉशन जो है रखने हैं, और जब भी हमारे साथ इन्फ्रिंजमेंट होगा, गलत काम होगा, तो हमें क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी है। दोस्तों आखिरी में एक बात जो है आप नोट कर लें कि हमारे कानून में एक चक्र जो है बना हुआ है। कारण क्या है कि प्रियंका श्रीवास्तव के कानून से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाएं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तब आप न्यायालय में आए। तो सबसे पहले आपको जाना है लोकल पुलिस के पास, वो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपको जाना है एसपी या पुलिस अधीक्षक के पास, अगर वो भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको जाना है आईजी के पास। पर अगर मामला गंभीर प्रकृति का है, जैसे रेप, मर्डर, जहां पर एविडेंस नष्ट होने की पूरी संभावना है, वहां पर इमीडिएटली आप कोर्ट में रश कर सकते हैं और कोर्ट से इमीडिएट कार्रवाई का आप निवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रेप का मामला है और मामला जेनाइन है तो वहां पर आप अपने स्तर पर मेडिकल करा सकते हैं ताकि एविडेंस जो है वो नष्ट नहीं हो और उस एविडेंस के आधार पर दोषी व्यक्ति का जो है वो प्रोसिक्यूशन इफेक्टिव रूप से हो सके। तो दोस्तों आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।